के क्या है, वो लोग के तो बड़े आदमी है, हम लोग तो छोटे आदमी या नरक में रह रहे हैं। देख तो रहे हैं आप। तो नरक में रह रहे हैं, कितनी परेशानी, हम पे निकला भी नहीं जाता। देखो हमारी कितनी उम्र है, हमें निकलना भारी हो रहा है यहाँ रास्ते में। आपको दिखाऊं अगर, तो ये सामने 4 व्हीलर गाड़ी है और ये गाड़ी आ रही है। सोचो कि ये रास्ते हैं, अगर इस रास्ते से किसी बड़े नेता मंत्री अधिकारी का बेटा बेटी अगर जाते होते तो क्या गाड़ियां ऐसे जाती और क्या लोग इन रास्तों से आते जाते। लेकिन यहाँ पर ये गरीब जनता है, आम जनता है, इसलिए कुछ नहीं पूछा। हम कम से कम 3-4 बार सांसद जी के पास भी जा चुके हैं, विधायक जी के पास भी, उनकी गाड़ियों के पीछे दौड़ दौड़ करके हमने लेटर देने की कोशिश की है। लेटर गया भी है और वो लेटर बताते हैं कि बस केवल दे दिया अथॉरिटी को, दे दिया अथॉरिटी में भी हम लोग इकट्ठे होकर के कई बार गए हैं, महिलाएं काफी गई, वहां से भी आश्वासन यही दे दिया गया कि जल्दी ही हो जाएगा, जल्दी ही टेंडर छूटने वाला है, ये है वो है। लेकिन यहाँ इसमें कई बार तो गाय फंस करके बड़ी मुश्किल से यहीं हमारी कॉलोनी वासी लोगों ने गायों को निकाल करके बचाया है। 3 साल हो गया, ऐसा कोई दिन नहीं है जो अथॉरिटी, महेश शर्मा, पंकज सिंह, अफसर, मैंने सारे ट्वीट किया हुआ है, लेकिन अफसर लोग जितने हैं वो आते हैं बड़े बड़े कोठों में बैठ करके उधर से ही निपटा के चले जाते हैं। ये आप यहाँ का फोटो ले लीजिए, नर्क से भी बदतर जिंदगी जाता है कि नोएडा शहर की विश्व में पहचान है और नोएडा किसी पहचान का मोहताज नहीं है। लेकिन एक हकीकत ये भी है जो मैं आपको आज दिखाने लेके आया हूँ। आप देखो, ये नोएडा के अंगेल की भट्टा कॉलोनी है जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ। और अभी आप सभी लोगों ने देखा होगा सेक्टर 150 में कितनी भयंकर घटना हुई, पूरे देश ने देखा। लेकिन किस प्रकार से यहाँ पर दुर्व्यवस्था फैली है। और यकीन मानिए, अगर इस गली में कोई बड़ा नेता रहता होता, कोई बड़ा अधिकारी रहता होगा, तो ये गली का ये हश्र नहीं होता जो आज यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर रहती है आम जनता, इसलिए इसको सिर्फ ज़रूरत है उस समय की जब वोट देना हो और उसके बाद में कोई हाल पूछने नहीं आता। हाल है वो नोएडा जो कहा जाता है स्वच्छता में नंबर 1 है। बड़े बड़े लोग इस शहर में रहते हैं, बड़े बड़े नेता रहते हैं। और अगर इसी रास्ते पे अगर किसी मंत्री जी को आना हो तो यकीन मानिए इसी नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं 4 घंटे में इस रास्ते को रिपेयर कर देंगे। लेकिन यहाँ पर कोई देखने नहीं आता और ये जनता ऐसे ही इसी रास्ते पे आती है, जाती है। आप सोचो कि इतना कीचड़ यहाँ पर भरा, ये देखो ये रास्ते हैं, इतना कीचड़ भरा है कि यहाँ पर एक बार निकलना मुश्किल हो जाए। और सीवर है ना, कुछ है यहाँ पे काफी गहरे गड्ढे हो रहे हैं यहाँ पे सर, कुछ यहाँ पे सुधार करवाओ यहाँ पे सीवर लाइन है ना, कुछ है यहाँ पे। तो आप सोचिए कि इन लोगों को इतनी उम्मीदें हैं कि जब मैं यहाँ पे कैमरा लेकर आया तो आप देखो कि सैकड़ों लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए और मेरे इस दर्द को सुनेगा, सड़क बनवाएगा। आप सोचो, निकलना मुश्किल है। और ये सब जो नालियां जा रही, रास्ते जा रहे हैं, इन नालियों में टॉयलेट की जो गंदगी है वो भी जाती है। घरों के पास में टॉयलेट की गंदगी भरी है और हम अवार्ड लेते हैं कि नोएडा स्वच्छता में नंबर 1 है। और जो अवार्ड देने वाले हैं वो कभी नोएडा के अधिकारियों से नहीं पूछते कि क्या आप इन गलियों, इन गाँवों में आप लोग जाते हैं, कैसे रह लेती हैं यहाँ पे। भैया हम लोग तो नरक में रह रहे हैं। नेता लोग के क्या है, वो लोग के तो बड़े आदमी है, हम लोग तो छोटे आदमी या नरक में रह रहे हैं। देख तो रहे हैं आप लोग। घरों के सामने ऐसे ही नाली है, देखो सामने ऐसी है। नहीं, घर में पानी भर रहे हैं, घर में पानी भर रहे हैं। हम लोग के नीचा पड़ गया, घर में पानी भर रहा है, क्या कह रहे। कितने साल कम से कम रोड तो बने, बहुत दिन हो गए, हमें तो कई 12 साल हो गए। 12 साल से सड़क नहीं बनी ना, एक बार बनी, वो टूट टाट गई। 15 साल पहले से नहीं बनी। कहाँ बनी है, हम तो नरक में रह रहे हैं, कितनी परेशानी, हम पे निकला भी नहीं जाता। देखो हमारी कितनी उम्र है, हमें निकलना भारी हो रहा है यहाँ रास्ते में। तो बताओ कहाँ जाएं हम अब घरों को छोड़ के। बच्चे वगैरह इसी रास्ते से इसी से ही, बालक तो रहना भी पसंद नहीं करते, क्या करें, मजबूरी है, रह रहे हैं जब अपने मकान में तो क्या करें बताओ, मजबूरी है। सरकार तो हमारी सुन ही नहीं रही कुछ भी कि हम कहाँ नरक में रह रहे हैं। कितनी हमने भाग दौड़ भी करी है, हमने तो खुद भी मलबा घेरा है मिलकर सब लेडीजों ने। ये मलबा आप लोगों ने डाला? हम नहीं डाला है, हमने पैसा उगा के डाला, पैसा उगाया जब हमने मलबा डाला है। मैंने पैसे जमा करके इकट्ठे करके तो मैंने रोड पर मिट्टी डलवाए हैं। हाँ, हम लोग पब्लिक सारा मिल के। सरकार कहाँ देख रहे हैं, ना सुन रहे हैं हम लोग के आवाज को। जरूरत हो तो हाँ, अब हमारी कोई सुनाई नहीं है। तो ये देखो कि आप जो लोग, थोड़ा रास्ता छोड़ दो, गाड़ी निकल जाने दो। जो गाड़ियां लेके लोग जाते हैं उनके क्या हाल होता है। अब ये देखो, आपको दिखाऊं अगर, तो ये सामने 4 व्हीलर गाड़ी है और ये गाड़ी आ रही है। सोचो कि ये रास्ते हैं, अगर इस रास्ते से किसी बड़े
नेता मंत्री अधिकारी का बेटा बेटी अगर जाते होते तो क्या गाड़ियां ऐसे जाती और क्या लोग इन रास्तों से आते जाते। लेकिन यहाँ पर ये गरीब जनता है, आम जनता है, इसलिए कुछ नहीं पूछा जाएगा। सोचो कि 10 साल हो गए हैं और यहाँ पर रास्ता नहीं बना है और बिल्कुल जो कहा जाए भंगेल नोएडा का दिल है, उस जगह पर ये हाल है। तो आप सोचो कि जो तमाम जो ऐसी कॉलोनियां हैं वहां पर क्या हाल होगा। अब लोग कहेंगे कि कच्ची कॉलोनी है, तमाम तरीके की बातें आती हैं। तो ये कॉलोनियां जब बसती हैं तो ये अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उसी समय क्यों नहीं मना करते हैं कि आप यहाँ पे घर मत बनाओ। घर लोगों ने जैसे तैसे बना लिया, लेकिन उसके बाद में सवाल ये है कि जो मूलभूत सुविधाओं की चीजें हैं, वो बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, सीवर हो, नाली खड़ंजा हो, वो कौन देगा। वो ये पैसे क्या गरीब जनता अपने पास से बनवा पाएगी। सामने देखो ये जो गड्ढा दिख रहा है, लोग बता रहे हैं कि कम से कम 8 से 10 फीट का गड्ढा होगा जिसमें पानी भरा है और सेक्टर 150 में अभी घटना हुई, लेकिन उसके बावजूद कोई होश नहीं है। और देखो छोटे छोटे ये बच्चे हैं, सब यहीं पर खेलते हैं, आते हैं, जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई बच्चा अचानक छोटा बच्चा चला जाए तो इस गड्ढे में गिर के उसकी मौत हो सकती है। लेकिन नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं उन्हें जरा सा होश नहीं है, ना कोई ये देखने आएगा। बड़ी बस्ती है और लाखों लोग यहाँ पर रहते हैं, क्या विकल्प है। मतलब इतने दिनों से ऐसे रास्ते पड़ा, आप लोगों ने किसी से बताया नहीं? हम कम से कम 3-4 बार सांसद जी के पास भी जा चुके हैं, विधायक जी के पास भी, उनकी गाड़ियों के पीछे दौड़ दौड़ करके हमने लेटर देने की कोशिश की है। लेटर गया भी है और वो लेटर बताते हैं कि बस केवल दे दिया है अथॉरिटी को, दे दिया है अथॉरिटी में भी हम लोग इकट्ठे होकर के कई बार गए हैं, महिलाएं काफी गई, वहां से भी आश्वासन यही दे दिया गया कि जल्दी ही हो जाएगा, जल्दी ही टेंडर छूटने वाला है, ये है वो है। लेकिन यहाँ इसमें कई बार तो गाय फंस करके बड़ी मुश्किल से यहीं हमारी कॉलोनी वासी लोगों ने गायों को निकाल करके बचाया है। बहुत ही मुश्किल है। नरक में 18 वर्ष हो गए इस कॉलोनी को बसे हुए, लेकिन कोई नियमितता यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। 18 वर्ष से रास्ते नहीं है और जब चुनाव के टाइम ये एजेंट लोग वोट मांगने आते हैं तो आप लोग क्यों बात नहीं करते कि रास्ता नहीं, पहले रास्ता बनाओ तब वोट। बहुत बार बातें की जाती हैं, लेकिन फिर वोट उस क्यों समय दे देते आश्वासन मिल जाता है और आश्वासन मिल करके ही रह जाता है, उसके बाद काम कभी शासन नहीं पे हुआ। क्या जीवन भर ऐसे बस देते रहो, अपने इसी तरह- अधिकार की बात नहीं। अधिकार की बात को नंबर ही नहीं आने पाता। वो वहाँ अथॉरिटी में भी जाते हैं तो अथॉरिटी से भी यही आश्वासन बार बार मिल जाता है कि जी अब हुआ, अब टेंडर छूटने वाला है, ये है वो है। और फिर दूसरी बातें नई नई जोड़ करके काम को जो है इधर उधर, यहाँ के हुए काम को दूसरी तरफ ले जा करके लगा दिया जाता है। कुछ अथॉरिटी की भी मिली भगत यही चल रही है। तो इस तरीके से ये हाल है। देखो कितने लोग इकट्ठा हो गए इतनी देर में, तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा है, सबको इंतजार है कि कोई आए, कोई मेरा दर्द सुने और यहाँ पर सड़क बनवाए। नोएडा का ये हाल है, आप सोचो बाकी जगह क्या हाल होगा। सर यहाँ पे नर्क से भी बदतर जिंदगी है। हाँ। एक्चुअली हमने 3 साल पहले पूरा कॉलोनी वाले ने एक्चुअली एक लेटर लिख करके पंकज सिंह को दिया गया। अब जहाँ तक वोट की बात करते हैं, वोट तो मोदी के नाम पे लोग दे देते हैं। चलो ठीक है, सुधार आएगा, सुधार आएगा, सुधार आएगा, लोग आसे पे ही जिंदगी अपना जी लेते हैं। 3 साल हो गया, ऐसा कोई दिन नहीं है जो अथॉरिटी, महेश शर्मा, पंकज सिंह, अफसर, मैंने सारे ट्वीट किया हुआ है, लेकिन अफसर लोग जितने हैं वो आते हैं बड़े बड़े कोठों में बैठ करके उधर से ही निपटा के चले जाते हैं। ये आप यहाँ का फोटो ले लीजिए, नर्क से भी बदतर जिंदगी है। देखिए इतना लोगों की जो अति है। और दूसरा क्या है, हमने डेली ऐसा कोई दिन ट्वीट नहीं है कि ट्वीट नहीं करते हैं अथॉरिटी को, हमारे पास सब कुछ रिकॉर्ड है। जब ट्वीट करते हैं अथॉरिटी को तो होता है संज्ञान, फोन आता है, एक लेबर भेज करके फिर वैसे ही के वैसे ही हो जाता है। पिछली बार ये यहाँ का हमारे पास एक लेटर भी है, माननीय पंकज सिंह जी ने, इन्होंने ये दिया था, ये जूम करके दिखाइए, 2022 का है। इसमें ये मरम्मत के लिए बोला गया था कि इसकी मरम्मत होगी। अच्छा, इसमें आदेश हुआ था मरम्मत का? ये था, इसमें आदेश था कि प्रातिगढ़ भट्टा कॉलोनी सलारपुर खादर में नाली और जर्जर सीवरों का निकास किया जाए। ये 2022 का लेटर है, मई 2022 का। अब आप सोचो कि 2022 में एक लेटर भी आया और ये कहा गया कि रास्ते की मरम्मत होगा, लेकिन क्यों नहीं हुआ, ये बड़ा सवाल है। अथॉरिटी पे अगर आप ट्वीट करते हो, इस जगह की फोटो वीडियो डालते हो तो कोई आएगा, देख के जाएगा और उसके बाद में कुछ नहीं। तमाम लोग हैं जो ये देखो ट्विटर के लेके रखी है यहाँ पर, साथ में इनकी तरफ से रिप्लाई भी आया है कि हम यहाँ पे जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, बट स्टिल अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। हम यहाँ पर यानी जब आप इस ऐसी जगह फोटो डालोगे तो अथॉरिटी से रिप्लाई आएगा कि जल्दी काम करेंगे, पर होता नहीं। सर मैं संदीप वर्मा अमेठी से रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे 7 साल से इस गली में रहता हूँ और हमारे कंपनी की दूरी
यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर है और यहाँ से भंगेल चौकी की दूरी मात्र 500 मीटर है। 500 मीटर पहुँचने में हमें बाइक से कम 10 मिनट लग जाते हैं और वहाँ से हमारा 8 किलोमीटर लगभग 7.5 किलोमीटर मैं 10 मिनट में पहुँच जाता हूँ और यहाँ से मेरी दूरी 5-10 मिनट लग जाता है 500 मीटर तय करने में, जिसकी वजह से हम कंपनी पहुँचने में लेट हो जाते हैं। इसकी वजह से हमें लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और रास्ते में ये जो कचड़े फचड़े की वजह से हमारी गाड़ी कभी 2-3 बार तो हम गड्ढे में गिर चुके हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से हमें हमारे हाथों में चोट आ गई और हमारी गाड़ी में भी नुकसान हो गया है। इसलिए हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस रोड को बना दिया जाए। तो इस तरह से हाल है और ये भंगेल है, तो आप सोचो कि क्या हाल होगा, कितने लोग इकट्ठा हैं और इस कॉलोनियों में लाखों लोग रहते हैं, वोट करते हैं, जो टैक्स होता है टैक्स देते हैं, लेकिन भाई व्यवस्था के नाम पे ये हाल है। यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी नेता लोग हैं, 10-10 दिन आके उनको रहना चाहिए यहाँ पर, तब पता चलेगा कि नोएडा की जो आम जनता है इसका क्या दर्द होता है। इस तरीके छोटे छोटे जो बच्चे हैं तमाम, ये सब इसी रास्ते से आते जाते हैं और ये बुरा हाल है यहाँ पर।